हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्तमान में कौन गया 2026। दोस्तों, वर्तमान में कौन किया 2026 से संबंधित दोस्तों आज की क्लास हमारी रहेगी, जिसमें हम उत्तराखंड के मंत्रिमंडल को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसमें कुछ नए मंत्री जोड़े गए हैं और दोस्तों कुछ आपके मंत्रालय भी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित दोस्तों आज की हमारी क्लास रहने वाली है, जो कि आपके आने वाले वीडियो पीडीएफ पटवारी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास निम्न में से कौन सा विभाग नहीं है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास सतर्कता विभाग, आबकारी विभाग और ऊर्जा विभाग है, समाज कल्याण विभाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, समाज कल्याण मंत्री ये आपके खजान दास हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है मुख्यमंत्री के पास नियोजन विभाग के साथ निम्न में से कौन सा विभाग भी है। तो नियोजन विभाग ये आपका मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री के पास ही वित्त विभाग भी है और राज्य संपत्ति विभाग भी है। ठीक है, तो दोनों विभाग ये आपके मुख्यमंत्री के पास हैं। ग्रामीण निर्माण और पर्यटन विभाग ये सतपाल महाराज के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए एंड वी। आगे बढ़ेंगे कि सतपाल महाराज के पास कौन सा विभाग नहीं है। सतपाल महाराज के पास दोस्तों लोक निर्माण विभाग है, पर्यटन विभाग है, सिंचाई विभाग भी है, वित्त विभाग नहीं है। तो वित्त विभाग या वित्त मंत्री जो है हमारे वर्तमान में, तो ये दोस्तों सीएम है। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री ही दोस्तों वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं। आगे बढ़ेंगे कि सतपाल महाराज के संबंध में कथन है। तो सतपाल महाराज के बारे में बताना है कि इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो इनके पास में लोक निर्माण विभाग है, इनके पास में पर्यटन विभाग है, इनके पास में ऊर्जा विभाग नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये सही है। तो पहला दूसरा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताना है कि गणेश जोशी के पास निम्न में से कौन सा विभाग है। गणेश जोशी के पास में दोस्तों कृषि विभाग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कृषि मंत्री दोस्तों वर्तमान में हमारे गणेश जोशी हैं। ऊर्जा मंत्री सीएम हैं। परिवहन ये प्रदीप बत्रा और आवास मंत्रालय ये दोस्तों आपका मुख्यमंत्री के पास है। आगे बढ़ेंगे कि उद्यान एवं फलों उत्पादन विभाग किस मंत्री के पास है। देखिए, उद्यान एवं फलों उत्पादन विभाग की हम बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गणेश जोशी के पास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर धन सिंह रावत का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, डॉक्टर धन सिंह रावत ये वर्तमान में जो मंत्री हैं ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इन्हीं के पास में दोस्तों उत्तराखंड सहकारिता मंत्रालय भी है। कृषि मंत्री ये गणेश जोशी हैं। परिवहन मंत्री ये दोस्तों आपके प्रदीप बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता विभाग किसके पास है। तो सहकारिता मंत्री ये धन सिंह रावत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबोध उनियाल के पास कौन सा विभाग है। सुबोध उनियाल ये वर्तमान में दोस्तों वन मंत्री हैं। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है ये आपका सुबोध उनियाल के पास है। सही आंसर है ऑप्शन ए। रेखा आर्या ये युवा कल्याण मंत्री है, खेल मंत्री हैं और दोस्तों महिला सशक्तिकरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला प्रश्न है कि रेखा आर्या का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों वर्तमान में महिला सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग किसके पास हैं। देखिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं तो ये हैं दोस्तों रेखा आर्या। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ बहुगुणा के पास कौन सा विभाग है। सौरभ बहुगुणा के पास में दोस्तों आपका दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन ये सभी इन्हीं के पास हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन विभाग किसके पास है? तो मत्स्य पालन विभाग ये दोस्तों आपका सौरभ बहुगुणा के पास है। सौरभ बहुगुणा ये वर्तमान में दोस्तों सितारगंज से आपके विधायक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खजानदास का संबंध किससे है? तो खजानदास ये दोस्तों वर्तमान में आपके समाज कल्याण मंत्री हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग किसके पास है? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी ये खजानदास के पास है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताना है कि भरत सिंह चौधरी के पास कौन सा विभाग है? भरत सिंह चौधरी के पास में दोस्तों आपका ग्रामीण विकास विभाग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम किसके पास है? देखिए लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम ये दोस्तों आपका भरत सिंह चौधरी के पास है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि मदन कौशिक के पास में कौन सा विभाग है? तो मदन कौशिक के पास में दोस्तों वर्तमान में पंचायती राज विभाग है। सही आंसर है ऑप्शन ए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, शिक्षा मंत्री ये धन सिंह रावत और कृषि मंत्री ये सुबोध उनियाल हैं, सॉरी गणेश जोशी हैं, क्योंकि सुबोध उनियाल तो वन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग किस मंत्री के पास है? तो ये जो आपका मंत्रालय है तो ये दोस्तों आपका मदन कौशिक के पास है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताना है कि सुबोध उनियाल के संबंध में, मतलब सुबोध उनियाल के बारे में बताना है कि इनके पास में कौन कौन सा विभाग है। तो ये आपके वन विभाग के मंत्री हैं, ये आपके वन विभाग के मंत्री हुए, और ये दोस्तों आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं। श्रम विभाग जो है ये आपका सीएम के पास है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि रेखा आर्य के बारे में। तो रेखा आर्य के बारे में बताना है, तो ये दोस्तों महिला सशक्तिकरण विभाग के मंत्री हैं। इनके पास में बाल विकास विभाग है, इन्हीं के पास में युवा कल्याण विभाग है, इन्हीं के पास में दोस्तों खेल मंत्रालय भी है, ठीक है। इनके पास में कृषि विभाग नहीं है, कृषि विभाग ये दोस्तों गणेश जोशी के पास है। तो पहला और दूसरा आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि सौरभ बहुगुणा के संदर्भ में। सौरभ बहुगुणा ये दुग्ध विकास मंत्री हैं, मत्स्य पालन मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, ठीक है। इनके पास में दोस्तों ऊर्जा विभाग नहीं है, ऊर्जा विभाग ये सीएम के पास है। तो इसमें पहला और दूसरा सही आंसर बन जाएगा, पहला दूसरा ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है। तो ये मंत्रालय दोस्तों किसके पास है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी और आपको नॉलेज देकर जाएगी, और ये नॉलेज दोस्तों आपको पेपर में जरूर हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना जरूरी है। जो आपका वर्तमान में मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में वर्तमान में जो हमारे टोटल मंत्री हैं ये दोस्तों हैं आपके 12। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रावधान है आपका कि जो आपका मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में टोटल सीटों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर 70 का 15% निकालेंगे तो लगभग आपका ये 10.5 या 11 के आसपास आएगा, ठीक है। और न्यूनतम है 12, मतलब किसी मंत्रिमंडल में 12 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये भी एक प्रावधान है। और एक ये प्रावधान है कि 15% से ज़्यादा ना हो, मतलब जो टोटल सीट होंगी उससे 15% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारा जो विधानसभा चल रही है ये दोस्तों 5वीं विधानसभा है, ठीक है। 22 से लेकर 27 तक ये आपकी 5वीं विधानसभा चलने वाली है। पहली बार जो निर्वाचित चुनाव हुए थे, निर्वाचित सरकार बनी थी तो ये 2002 में बनी थी, और एनडी तिवारी दोस्तों पहले सीएम बने थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में दोस्तों जो विपक्ष के नेता हैं तो वह हैं दोस्तों आपके यशपाल आर्या, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और पहली जो निर्वाचित सरकार बनी थी तो उसमें भी दोस्तों आपके जो यशपाल आर्या थे तो वह विधानसभा स्पीकर रहे थे, ठीक है। और वर्तमान में विधानसभा स्पीकर कौन है, तो ये है दोस्तों आपकी रितु खंडूरी, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।